बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को। देखें, पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर मैं एक डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने उसके अंदर जिक्र किया कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या चीज़ है, उसे हम किस लिए सॉल्व करते हैं, किस साइंटिस्ट ने उसे इन्वेंट किया, किस तरह का उसका कॉन्सेप्ट। वो मैंने 10 क्लास का जो चैप्टर नंबर 4 था उसके अंदर मैंने बनाई थी, और वो तकरीबन 15 to 16 मिनट की वीडियो है। अगर वो वीडियो भी चाहिए तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं लिंक मेंशन कर दूंगा उसके अंदर, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर भी पार्शियल फ्रैक्शन का आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट दे दूंगा कि क्या होता है हमारे पास, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 सॉल्व करने जा रहा था, तो मैंने सोचा कि पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर एक छोटी सी हिंट होनी चाहिए। 4 केसेस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अंदर 4 केसेस इन्वॉल्व है कि आप पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व कर सकते हो और किस केस से कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि कहीं कहीं हम लोगों ने ए बी का यूज करना है, कहीं ए एक्स प्लस बी का यूज करना है, कहीं पे हम लोगों ने ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी का यूज करना है। तो वो केसेस भी आपके जहन में होने चाहिए। तो उसी की जहन में रखते हुए मैंने सोचा कि पार्शियल फ्रैक्शन में एक वीडियो होनी चाहिए। सबसे पहले पार्शियल पार्शियल कहते हैं जिज्वी, फ्रैक्शन कहते हैं हिस्सा, ठीक है। इसका मतलब है जिज्वी हिस्सा। अब जिज्वी हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं कि भाई हमारे पास ये उसी का, मतलब मैं कहता हूँ कि 4+1, तो ये 5 आ रहा है। अब ये 5 का ही तो हिस्सा है ना, क्योंकि ये सिंपली क्या है कि इस 5 को मैंने तोड़ के ये लिख लिया, इस 5 को मैंने तोड़ के ये लिख लिया। अगर मैं एक और बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि 6 इज इक्वल टू 3+3, ये भी ठीक है। 4+2 ये भी ठीक है। 5+1 ये भी ठीक है। 3+2+1 ये भी ठीक है। तो इसके क्या हुए में हिस्से बन गए, और हिस्से बनने के बाद हम लोगों ने इसको क्या किया, सॉल्व किया। तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं जिसवी हिस्से को। मसलन हम लोग जो इसमें ऐड करते हैं, जो चीज हम लोग राइट हैंड साइड पे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, वो इसी का हिस्सा होगा और इसी की चीज होगी। बस वो इसे क्या कहते हैं हम लोग कि ये उसका हिस्सा है, जिज्वी हिस्सा है। हम जैसे ए बी को ऐड करते हैं ना, सिर्फ ए बी को ऐड करने का मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि उस ए की वैल्यू को फाइंड करके उसके अंदर पुट करके आपने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड चेक करनी है। वो आप लोगों को मैं क्वेश्चन के अंदर सिखाऊंगा कि कैसे होगा। वो अभी भी हिंट दे दूंगा, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या। अब इसके 4 केसेस को अगर मैं डिस्कस करूं, तो 4 केसेस इसके क्या है। केस 1, ठीक है। केस 1 हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे पास केस 1 के अंदर लीनियर फैक्टर होना चाहिए। अब लीनियर फैक्टर का मतलब, ये मैं आपको सिंपल सिंपल होता हूँ, ठीक है। लीनियर फैक्टर ये समझिएगा कि आपके पास केस 1 के पता, आपको पता कैसे चलेगा केस 1 का, मैं बताता हूँ। आप लोगों को केस 1 का पता ऐसे चलेगा कि आपके पास ना वेरिएबल का स्क्वायर हो और ना होल का स्क्वायर हो। बस आपने उर्दू में लिखना है, ना वेरिएबल का स्क्वायर हो, ठीक है, और ना होल का स्क्वायर हो, ठीक है। मतलब ना वेरिएबल का स्क्वायर हो एक्स का, ना एक्स का स्क्वायर हो और ना होल का स्क्वायर हो। अब यहाँ पे ऑप्शन ऐसे भी आ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर -1, ये चीज भी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दूसरे मार्कर से एक्स स्क्वायर -1। अब सर ये कहेंगे कि सर इसके ऊपर वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर आ गया, लेकिन इस वेरिएबल को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मतलब इसको मैं x+1 x-1 लिख सकता हूँ। तो ये फर्स्ट केस के अंदर ये आ जाएगा, उसके अंदर ये मूव कर जाएगा, क्योंकि इसकी वेरिएबल के ऊपर भी स्क्वायर नहीं है और होल के ऊपर भी स्क्वायर नहीं है। सो केस 1 के अंदर हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, ए के साथ उसको डिवाइड करना होता है और प्लस बी के साथ हम लोगों ने उसको डिवाइड करना होता है। ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन है। इस साइड आ जाएगा जो भी वैल्यू की 3x+1 डिवाइडेड बाय x+1 और x-1, इधर जो मर्जी आएगा। लेकिन राइट हैंड साइड पे जो हम लोग इसको तोड़ते हैं और तोड़ के लिखते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, उसे हम कहते हैं जिज्वी हिस्सा। सो केस 1 के अंदर आप लोगों ने क्या याद रखना है कि ना वेरिएबल का स्क्वायर हो और ना होल का स्क्वायर हो। अगर वेरिएबल का स्क्वायर है और वो स्क्वायर सॉल्व हो रहा है और सॉल्व होने के बाद हमारे पास कोई ना कोई आंसर आ रहा है, तो इट्स मीन कि हमारे पास वो दूसरे केस के अंदर मूव हो जाएगा। मसलन फैक्टराइजेशन का कोई क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, इसके फैक्टर बन रहा है x-4 और x+5। अब ये भी तो मूव कर रहा है, या ये तो क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक का जिक्र तो थर्ड केस के अंदर होता है। लेकिन वो सिंप्लीफिकेशन होने के बाद लीनियर के अंदर कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। जब वो लीनियर के अंदर कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसे आप फर्स्ट केस की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया फर्स्ट केस। अब आई होप आप लोगों को केस नंबर 1 इजीली समझ आ चुका होगा। अब केस 2 की तरफ आते हैं और केस 2 को जिक्र करते हैं, ठीक हो गया। केस 2 के अंदर सिंपली हमारे पास क्या होगा कि हम लोग अगर केस 2 पढ़े ना, तो केस 2 के अंदर होल का स्क्वायर हो जाएगा, होगा लीनियर फैक्टर, होगा लीनियर फैक्टर, लेकिन आपके पास होल का क्या होगा, रिपीटेड हो जाएगा। मसलन मैं कहता हूं कि भाई x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, केस 2 के अंदर जाएगा। होल स्क्वायर वेरिएबल का स्क्वायर ना हो, मसलन x+1 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर,
तो ये आपके पास ऐसे हो सकता है, या अंदर आप कह लें कि भाई x-6 भी कह लें, कुछ भी आप, लेकिन अंदर लीनियर होना चाहिए, होल का स्क्वायर आ गया सो ये मूव करेगा। अगर अंदर आपके पास स्क्वायर आ रहा है इस तरह का, तो वो केस नंबर 3 के अंदर जाएगा या केस नंबर 4 के अंदर जाएगा। तो सेकंड केस के अंदर बात क्या आती है कि आपके पास अगर होल का स्क्वायर हो जाएगा तो आप इस तरह लिखेंगे। अब होल के स्क्वायर को आप लोग सॉल्व करेंगे तो वो इस तरह लिखेंगे, x+1 एक दफा प्लस b डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर। तो ये केस नंबर 2 था। केस नंबर 2 के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास केस नंबर 1 के अंदर ना वेरिएबल का स्क्वायर हो और ना होल का स्क्वायर हो, केस 2 के अंदर होल का स्क्वायर होना चाहिए। समझ आ गई? अब केस नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, केस नंबर 3 हमारे पास इजी है। केस नंबर 3 में हमारे पास क्या है कि हम लोगों के पास ये क्वाड्रेटिक होना चाहिए और नॉन रिपीटेड होना चाहिए। क्वाड्रेटिक, अब क्वाड्रेटिक का मतलब यही है कि ये क्वाड्रेटिक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 20, अब ये मेरे पास फैक्टराइज भी नहीं हो सकता, ना ये मूव कर सकता है, ना ये कुछ हो सकता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास थर्ड केस है। थर्ड केस के अंदर होल का स्क्वायर ना हो, वेरिएबल का स्क्वायर हो जाए। थर्ड केस के अंदर होल का स्क्वायर ना हो, वेरिएबल का स्क्वायर हो, ऐसे भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसके ऊपर तो वो फॉर्मूला ही नहीं खुल सकता, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जब वेरिएबल का स्क्वायर हो जाएगा फिर आप जो चीज लिखेंगे वो लिखेंगे ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 20। आप इस चीज को फिर लिखेंगे जब आपके पास क्या हो जाएगा, वेरिएबल का स्क्वायर। फर्स्ट के याद, जहन के अंदर याद रखना है, पहला केस था कि हम लोगों ने ना वेरिएबल का स्क्वायर था ना होल का स्क्वायर था, हमें आइडिया हो गया कि अच्छा ये केस 2 है। और केस 1 है, केस 2 के अंदर होल का स्क्वायर होना चाहिए, केस 3 के अंदर वेरिएबल का स्क्वायर होना चाहिए। और अब केस नंबर 4 भी डिस्कस करता हूं। अब जैसे इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोगों के पास अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ऐसे कोई चीज आपके पास आ गई, तो आप लिखोगे ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। नहीं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप लीनियर फैक्टर को पहले लिख लें। जब आप लीनियर फैक्टर को लिखेंगे तो वो इजी हो जाता है कि ए के नीचे आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी के नीचे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास लीनियर फैक्टर के नीचे ये पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह हो जाएगी। सही है? तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का एक हल है कि आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये था केस नंबर 3। अब केस नंबर 4 की तरफ आते हैं। रूल नंबर भी कह सकते हैं, केस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब केस 4 के अंदर क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स, केस 4 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक भी हो, ठीक है, और वो रिपीटेड भी हो। क्वाड्रेटिक और रिपीटेड दोनों। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा इसको। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 और इसका होल स्क्वायर भी आ गया, ये चीज है। अब आपने इसको कैसे लिखना है, ये क्वाड्रेटिक भी है और रिपीटेड भी है, मतलब वेरिएबल का भी स्क्वायर है और होल का भी स्क्वायर। तो सिंपली ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो ये इसका एक मेथड है कि हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को ऐसे लिख सकते हैं जब हमारे पास केस नंबर 4 होगा। तो आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया, बहुत ही आसान तरीके से। पहला केस क्या था कि आपके पास ना एक्स का स्क्वायर हो और ना होल का स्क्वायर हो। केस 2 के अंदर मैंने क्या बताया था, ये 1 था। केस 2 के अंदर मैंने ये बताया कि आपके पास वेरिएबल का होल स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अब केस नंबर 3 के अंदर मैंने क्या बताया आप लोगों को कि हमारे पास वेरिएबल का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, होल का बेशक ना हो। केस 4 में हमारे पास दोनों का स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास 4 केसेस थे जिससे के जरिए मैं पहचान कर सकता हूं कि मैं किस चीज को यूज करूंगा और मैं किस तरह पार्शियल फ्रैक्शन इसकी करूंगा और किस मेथड से करूंगा। तो आई होप आप लोगों ने आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो आप लोगों को इजीली समझ आ चुका होगा। इसी तरह अब मैं इसके एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करूंगा, जिसके अंदर मेरे पहले क्वेश्चन, और ये जहन नशीन कर लीजिए कि हर क्वेश्चन के ऊपर अलग अलग वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। मेरे ख्याल में तकरीबन क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन है हमारे पास टोटल 11 क्वेश्चन है। तो 11 वीडियोस बनेंगी और 11 वीडियोस की अलग प्लेलिस्ट बनेगी, पूरे चैप्टर की एक प्लेलिस्ट, पूरे चैप्टर की एक प्लेलिस्ट पार्शियल फ्रैक्शन की, 5 चैप्टर की, फिर पूरी बुक की एक प्लेलिस्ट है।
फिर ये सारी वीडियोस वहां पे भी मौजूद है और ये सारी वीडियोस उस प्लेलिस्ट में भी मौजूद है। तो आपने जो चीज आपको चाहिए होगी आपको इजीली आपको मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन को इजीली समझ रहा होगा। मैंने कोशिश की कि आप लोगों के जहन के अंदर बात डाल सकूं, तो आई होप आप लोगों के जहन के अंदर बात डल चुकी होगी कि पार्शियल फ्रैक्शन के 4 केसेस हैं और 4 केसेस को हम लोग ऐसे उसकी पहचान कर सकते हैं और उसको ऐसे लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का पार्शियल फ्रैक्शन। सो पार्शियल फ्रैक्शन की क्वेश्चन नंबर 1 तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।